रमेश ने जब इस दिन मेरे साथ किया, तब मैं पूरी तरह से अपने आप को एक औरत समझने लगी। पहली बार मेरा किसी मर्द से पाला पड़ा था। उसने एक बार में ही मेरे साथ 4 बार कर डाला और मैं पूरी तरह से संतुष्ट हो चुकी थी। पर अब मेरा मन अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ बिल्कुल भी नहीं लगता था, क्योंकि न तो सौरभ के पास मेरी जरूरतों के लिए पैसे थे और न ही वो मुझे शारीरिक सुख दे पा रहा था। बस फिर क्या था, मैंने सौरभ से अपना पीछा छुटा लिया और अब रमेश के साथ एक नई दुनिया में उड़ने लगी। वो दिन भर मुझे घूमता फिरता और शाम होते ही मुझे अपने फ्लैट पर ले जाता और पूरे मजे देता। मैं भी बहुत खुश होती और इसी तरह दिन बीतते गए, पर मेरा पुराना आशिक मुझे भूल नहीं पा रहा था। पर मैंने उसकी एक बात नहीं सुनी, क्योंकि मैं तो मस्ती की दुनिया में रमेश के साथ मगन थी। पर फिर एक दिन रमेश ने मेरे साथ ऐसा किया कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि रमेश मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। उसने मुझे किसी बहाने से अपने घर बुलाया और मैं उसके पास चली गई, क्योंकि मैं समझती थी कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और रोज मैं रमेश के साथ ही रहती थी, तो मुझे उससे कोई डर तो था ही नहीं। पर जब मैं रमेश के घर पहुंची तो वहां पर कोई नहीं था और मेरे आते ही रमेश बहुत रोमांटिक मूड में था। उसने मेरे गले में हाथ डाला और बोला, आज मेरा बहुत मन कर रहा है तुम्हें जी भर के प्यार करने का। मैं कुछ बोल पाती उससे पहले ही रमेश ने मेरे कपड़े उतारने शुरू कर दिए और धीरे धीरे उसने मेरे सारे कपड़े को मेरे तन से जुदा कर दिया। अब वो पागल की तरह मुझे चूमने चाटने लगा और मैं भी पूरा आनंद ले रही थी। फिर कुछ देर में रमेश के 4 दोस्त भी वहां आ गए और वो सब मुझे शैतानी नजरों से घूरने लगे। मैं उन सब को इकट्ठा देखकर बहुत डर गई और वो सब मुझे बिना कपड़े के देखकर बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि मेरे सारे कपड़े तो रमेश ने पहले ही उतार दिए थे और उस कमरे में ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे मैं अपना तन ढकती। फिर मैंने रमेश से कहा, ये सब क्या है, कौन है लोग? रमेश बोला, घबराओ मत, ये सब मेरे दोस्त ही है और आज हम सब साथ मिलकर एंजॉय करेंगे। रमेश की बात सुनकर मैं डर गई और मैंने रमेश से बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और तुम मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हो। तभी रमेश बोला, क्या तुम हमारी थोड़ी सी मस्ती को प्यार समझ बैठी हो? क्या तुम्हारे जैसी कितनी लड़कियों से मैं ऐसा प्यार कर चुका हूँ? ये सब सिर्फ मस्ती थी और कुछ नहीं, और आज भी वही होगा। फिर तुरंत मैंने रमेश से कहा कि मुझे घर जाना है अभी, पर वो बोला, चली जाना, पर पहले मेरे दोस्तों को थोड़े मजे तो करा दो। मैं बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा रमेश, मैं तुम्हें क्या समझती थी और तुम क्या निकले। फिर मैं अपने कपड़े ढूंढने लगी और रमेश के एक दोस्त ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और पलंग पर लिटा दिया। फिर एक एक करके उन सब ने मुझसे अपनी प्यास बुझा ली। पर आज मुझे अपने सच्चे प्यार सौरभ की बहुत याद आ रही थी कि किस तरह मैंने सौरभ का सच्चा प्यार ठुकराया था। शायद मुझे इसी की सजा मिली थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।